कचहरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कानून के हाथ लंबे होते हैं जो पहुंच जाते हैं, कई बार थोड़ी देर से लेकिन पहुंच जाते हैं उन तक जो समाज के लिए कलंक है, जिनके हाथ बेगुनाह बेटियों के खून से सने हैं, जो चंद सिक्कों के लिए किसी बेटी को मार सकते हैं, जिनको लेकर मन में यह सवाल आता है कि कौन है ये लोग, किस मानसिकता के ये लोग हैं। आज एक खबर एक ऐसी ही बेटी की है जिसे पिता ने धूमधाम से घर से विदा किया, हैसियत के मुताबिक दहेज दिया, लेकिन दहेज की खातिर उसे ससुराल वालों ने मार डाला। यह कहानी बस इतनी सी नहीं है। हत्या के बाद उस बेटी की लाश को ठिकाने भी लगा दिया गया। पिता थाने के चक्कर काटता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन सिस्टम जो था वो शायद सोया हुआ था। बहरे सिस्टम की नींद नहीं टूट रही थी। फिर एक रोज पिता के सब्र का बांध टूट गया। 10 दिन बाद उस पिता को बेटी की लाश जंगल में मिली। जिस घर में बेटी की डोली उतरी थी, ससुराल की उसी चौखट पर इस पिता ने बेटी की चिता जलाई। बिहार के वैशाली से आई ये खौफनाक कहानी दिल दहलाने वाली है। जरा देखिए इसे। एक पिता की बेबसी, एक पिता की लाचारी जब प्रतिशोध की अग्नि बनकर धधकती है तो ससुराल की चौखट ऐसे जिंदा शमशान बनकर सुलगती है। कलेजे में नश्तर उतर जाएंगे, आंखों में आंसू भर आएंगे जब इस लाचार पिता के चिता वाले प्रतिशोध का किस्सा सुनेंगे। ऐसी लाचारी, ऐसी बेबसी के दिन देखना किसी पिता को नसीब ना हो। जिस आंगन में बेटी की डोली उतरी थी, आज ससुराल के उसी आंगन में यह पिता बेटी की अर्थी लेकर पहुंचा। ससुराल की चौखट पर अपने हाथों से बेटी को मुखाग्नि दी। पूरा गांव गवाह बना। लेकिन क्यों ऐसी नौबत आई? क्यों? काठ का कलेजा चाहिए ये सब करने के लिए, ये सब सुनने के लिए। सर 6 महीने पहले हम यहाँ बेटी का शादी किए थे। लगभग 15 लाख रुपए दिए थे सर, और बार बार हमसे कुछ पैसे बचे थे तो बार बार हमसे पैसे की मांग की जाती थी सर। इन लोगों ने बोलेरो खरीदा था, उसके अथी के लिए बार बार हमारे बेटी को टॉर्चर किया जाता था और पैसे मांगा जाता था सर, और हम देते भी थे। बीच में भी, शादी के बाद भी सर खेत बेच के हमने पैसा दिया है इनको, और इन लोगों ने इसी पैसे के लिए हमारे बेटी को जान से मार के और फेंक दिया था सर। और आज 9वां दिन 10वां दिन है सर। 9 दिन बाद हमारे बेटी का लाश मिला है और पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रही है। इस पिता के कलेजे में अथाह पीड़ा का ज्वार है, जहन में गमों का पहाड़ है। जानते हैं क्यों? जिस बेटी को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, कंधे पर बिठाया, आज उसी की अर्थी सजानी पड़ी, चिता जलानी पड़ी। छह महीने पहले की ही तो बात है। बिहार के मुजफ्फरपुर के कैथिया गांव के प्रशांत कुमार ने बेटी शिवांगी की धूमधाम से शादी की थी। बेटी की डोली वैशाली जिले के नलालपुर गांव के शुभम के घर उतरी। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के खातिर शिवांगी को मार डाला, उसकी लाश तक ठिकाने लगा दी। शिवांगी का परिवार थानों के चक्कर काटता रहा, लेकिन किसी ने फरियाद नहीं सुनी। 10 दिनों तक पिता बेटी की खोजबीन करता रहा। आखिरकार एक जंगल में बेटी की लाश मिली। ससुराल की क्रूरता का किस्सा गांव वालों के सामने आया। इनके दरवाजे पे लेके आए हैं। यहाँ के सारे गांव के जितने भी वासी हैं सभी ने कहा कि नहीं, लाश यहीं पे चलाइए। हाँ, और यहाँ पे सर लकड़ी उकड़ी सब रखा हुआ था, और यहाँ के ग्रामीण के सहयोगों से, और हम लोग चाह रहे थे कि इसको अलग जलाए, लेकिन ग्रामीणों ने जोर जबरदस्ती करके और यहीं पे सर कहा कि यहीं पे जलाइए, और प्रशासन भी साथ में थी। ससुराल वालों के खिलाफ पूरा गांव उठ खड़ा हुआ। घर के सामने चिता सजाई गई। पुलिस अमला पहुंचा, लेकिन किसी का रोब दाब नहीं सुना गया। परिवार ने ऐसा क्यों किया, इसकी कहानी शिवांगी के मामा प्रमोद तिवारी ने सुनाई। मेरे बगली के सास है, बेटी था, ये सब उससे झगड़ा करता था बार बार, और हम लोग को मालूम होता था, हम लोग दौड़ के आते थे। तो परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। हाँ, वो
ऐसे न करो वैसे करो, बहाना माने 1000 गो बना करके और रोज टॉर्चर किया जाए। सब आदमी मिल के यहाँ बोला कि ना ये तही लाश संस्कार होना चाहिए, तब वो अगला सबक सीखेगा। ससुराल वाले फरार हैं। शिवांगी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। ये परिवार जानता है कि बेटी अब कभी नहीं लौटेगी, लेकिन कोई बेटी फिर से ससुराल की वहशत का शिकार ना बने, कोई बेटी फिर से बेमौत मारी ना जाए, इसलिए ससुराल की चौखट पर चिता जलाई गई। शायद ये एक पिता का समाज को संदेश था, बेटियां नसीब से मिलती हैं, जिस आंगन जाती हैं उसकी शान बढ़ाती हैं, लेकिन जब दहेज की बेड़ी चढ़ती है तो चिता वाले प्रतिशोध की वजह भी बन जाती है। बिहार के वैशाली से एनडीटीवी के लिए कौशल किशोर की रिपोर्ट।